जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपको आज बताऊंगा कि डायरेक्ट एडमिन में जो आइनोड्स का इशू होता है वो क्यों होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये आइनोड्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। अक्सर यूज़र्स कंप्लेन करते हैं कि यार हमने तो कोई होस्ट नहीं की इतनी फाइल्स, लेकिन आइनोड्स इतने ज़्यादा क्यों हो गए। आइनोड्स बेसिकली आपके फाइल्स एंड डायरेक्टरीज की जो टोटल नंबर ऑफ काउंट होता है वो होता है। लाइक अगर आपने 10 फाइल्स अपलोड किए हैं तो वो आइनोड्स 10 होंगे आपके, ठीक है। और अगर आपने 10 डायरेक्टरीज रखी हुई हैं तो वो 10 डायरेक्टरीज होंगी। तो बेसिकली हर होस्टिंग जो है, किसी भी होस्ट पे आप चले जाएं, वो आपको कोई ना कोई लिमिटेशंस उनकी होती हैं जो कि ज़रूरी हैं। उसके बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम लिमिटेशंस नहीं लगाएंगे तो हर क्लाइंट जो है वो उसको एक्सेसिवली यूज़ करेगा और रिसोर्सेज को जो है वो अब्यूज़ भी कर सकता है वो। तो इस वजह से हमने हर तरह की लिमिटेशंस लगाई होती हैं सर्वर्स पे और सिंगल अकाउंट्स पे भी। तो डायरेक्ट एडमिन में जो हमारी लिमिटेशंस है वो 1 लाख है आई नोट्स की। मींस कि आप 1 लाख तक फाइल्स होस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जब आप लॉगिन करेंगे डायरेक्ट एडमिन तो इस तरह का पैनल आपके पास शो होगा। मेरे पास रीसेलर शो हो रहा है क्योंकि मैं एज अ रीसेलर भी एडिट हूँ इस अकाउंट में। तो इस वजह से मेरे पास ये रीसेलर का हो रहा है। मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इस तरह आ जाएगा, यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने यूज़र का ये खोला तो ये मैं आई नोट्स के इस पे जब मैं माउस ओवर करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि ये मेरी लिमिटेशंस है, ये मेरा यूजेज है और ये मेरी जो है लिमिट है। रीसेलर की जो है वो अनलिमिटेड होती है और जो सिंगल अकाउंट होता है उसकी लिमिटेड होती है, वहाँ 1 लाख तक होती है उसकी। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने करना क्या है। इसको अगर आपकी ये रीच कर गई है, 1 लाख तक पहुँच गई है और आपकी साइट एक्सेसिबल नहीं रही और मसले मसाइल आ रहे हैं आपको, तो सिंपली आपने लॉगिन करना है डायरेक्ट एडमिन और उसके बाद आप जाएंगे, ये डिस्क स्पेस को आप रिफ्रेश कर लें। ये रिकाउंट करेगा इसको और बताएगा आपको कितनी एक्चुअल में आ रही है। ये इतनी है हमारी इस अकाउंट की, ठीक है। ये एक बेसिकली ऑर्फन अकाउंट है, इसमें कोई ऐसा हमने कुछ भी होस्ट नहीं किया हुआ। हमारी अपनी वेबसाइट जो है वो डिफरेंट सर्वर पर होस्टेड है। ये एक ऑर्फन अकाउंट है, ये वैसे ही हमने बनाया हुआ है डेमो के लिए। अच्छा, उसके बाद मैं जाऊँगा सीधा ईमेल अकाउंट्स पे। ईमेल अकाउंट मेरे पास ये खुल गए। अब ये देखें, ये मेरे पास सारे ईमेल्स आ रहे हैं। इनमें से यूज़ तो मैं इस सर्वर पे तो कोई भी नहीं कर रहा। बहरहाल मैं आपको डेमोस्ट्रेशन के लिए ये बता रहा हूँ। ये जो मेरा यूज़र नेम है बेसिकली वेबस्टर्स इस अकाउंट पे, ठीक है। होता क्या है कि जब आप ईमेल सेंड करते हैं तो वो रिटर्न होती है, किसी वजह से सेंड नहीं होती या वो डिलीवरी फेल होती है। तो वो बेसिकली आपके पास मेन अकाउंट में कैच ऑल लगा होता है, तो कैच ऑल जो होता है वो आपके मेन अकाउंट में उसको डाल देता है। तो उसकी वजह से आपका ये यूजेज बढ़ता रहता है। जिस तरह ये हमारा बढ़ा हुआ है यहाँ पे, हालांकि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन किसी वजह से ये इसमें गार्बेज वगैरह, गार्बेज कलेक्शन भी होता है इसमें और वो चीज़ें ऑर्फन ईमेल्स और डिलीवरी फेलियर की नोटिफिकेशन और वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आती रहती हैं। तो अक्सर जो आपके आई नोड्स यूज़ हो रहे होते हैं वो इस अकाउंट की वजह से यूज़ हो रहे होते हैं और इसमें ऐसी ईमेल्स पड़ी होती हैं जो यूज़लेस होती हैं, जो आपकी किसी काम की नहीं होती, और वही ईमेल्स जो हैं वो आपके आई नोड्स को यूज़ कर रही होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखें आप, 16,066 हमारे टोटल यूजेज आ रहा है। अब जब मैं ईमेल अकाउंट्स में जाऊंगा और इसको मैं पर्ज करूंगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने पर्ज की ऑप्शन है ये वाली, यहाँ से ये देखें ये पर्ज की ऑप्शन है सेलेक्ट करने के बाद, और इसको मैंने इनबॉक्स को पर्ज कर दिया। ऑल ईमेल सिलेक्टेड है, इसको ऑल ईमेल्स ही रहने दें और मैंने पर्ज कर दिया। तो बेसिकली इसने सारी ईमेल्स मेरी इसमें से डिलीट कर दी। अब मैं इसको स्पैम में भी पर्ज करूँगा, सारे फोल्डर्स में इसके बारी बारी पर्ज करूँगा। आई में फोल्डर भी मैं पर्ज करूँगा, ठीक है। और मैं इसका जो है स्पैम फोल्डर भी मैं पर्ज करूँगा। ये मैंने कर दिए पर्ज। अब देखें अभी भी यूजेज आ रहा है, लेकिन मैं चेक करता हूँ डैशबोर्ड में जाके कि हमारा आई नोट्स कितने आ रहे हैं। अभी 16,061 हो गए। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। थोड़ा सा फ़र्क इसलिए पड़ा है क्योंकि इस अकाउंट में कुछ है ही नहीं। तो ये जो फाइल्स आई हैं इसकी अपनी सेटिंग्स वगैरह और इस तरह की फाइल्स आई हैं। हो सकता है वेबसाइट कोई डेटा पड़ा हो हमारे पास। तो बेसिकली ये प्रोसीजर है, इससे आपके आई नोट्स यूजेज बहुत कम हो जाएगी। आप इसको ट्राई करें। अगर आपके पास ये मसला फिर भी बरकरार रहता है तो आप हमें ईमेल करें, हम आपको इसको सॉल्व करके देंगे। अभी मैं दोबारा इसको 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 आप ना यहाँ से आप एक्सेस भी कर सकते हैं।
ये अकाउंट जो होता है मेन, जब आप आपका डायरेक्ट एडमिन अकाउंट बनता है तो ये बेसिकली अकाउंट ऑटोमेटिकली ये वाला बन जाता है साथ, तो ये फिर डिलीट नहीं होता। इसका मतलब है कि आपने इसको रखे रखना है हर हाल में, ये कभी भी डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये सारी ईमेल्स आप कैच करता है जो आपकी कहीं और नहीं जाती, तो यहाँ पे आती है। अभी मैंने पर्च सारे किए हैं, लेकिन नहीं, इसमें इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये अकाउंट जो है इसमें कुछ है ही नहीं ईमेल में। तो ज़्यादातर इश्यूज़ जो होते हैं वो यही होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही इशू हो। कुछ अकाउंट्स ऐसे भी हैं जो फाइल्स यूज़ कर रहे हैं जिनने होस्ट की हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि यही वाला इशू हो और आप जो है वो करें और फिर आप कहें कि ये नहीं हो रहा। इन केस अगर आपसे इस तरह नहीं हो रहा, यहाँ से आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, जैसे ये देखिए ये पड़ी हुई हैं साइट्स हमारी, काफ़ी कंटेंट पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत बैकअप ऐसा रखा हुआ है हमने शायद। तो अगर आपका नहीं हो रहा तो आप हमें बताएं, हम उसको चेक करेंगे और फिर आपको उसको फर्दर जो है वो बताएंगे उसका सोल्यूशन क्या है।